औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और आपकी तमाम मुश्किलात दूर फरमाए और वसी रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज मैं जो आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ सूरत कुरैश का पावरफुल वजीफ़ा है। इसके अंदर जो 5 फ़े आते हैं ना, उसका पावरफुल ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो कि इंतहाई आप ना एमरजेंसी की सूरत में करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर बहुत यानी कि सूरत यानी कि हाल ख़तरनाक हो जाती है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कत्ल गारत का कोई ख़तरा हो या कोई एमरजेंसी ऐसी हो गई, कोई हादसा हो गया हो, कोई मदद के लिए ना आ रहा हो, या फिर इसके अलावा कोई यानी कि माली परेशानी हो, कोई किसी चीज़ के लिए या किसी काम के लिए अशद यानी कि पैसों की ज़रूरत है, कोई हल नहीं निकल रहा, तो आप जो है ना किसी भी तरह की मुश्किल सूरत हाल में, कोई रिश्तों के मामले, किसी तरह की जो एमरजेंसी है जिसमें कि आपको कोई हल नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा है, तो फिर आप उस सूरत में इस जो है ना वजीफ़े को इंशाल्लाह करेंगे यकीन से, इत्मीनान से, तसव्वुर के साथ, तो इंशाल्लाह 1-2 घंटों ही में जो ना गैबी मदद आन पहुँचेगी। तो नाज़रीन, ये वजीफ़ा जो था एक बहन को बताया गया था, उस बहन ने बताया, फीडबैक दिया है कि मैंने यानी कि इस वजीफ़े का यानी कि एमरजेंसी की सूरत में मैंने इस वजीफ़े को, सूरत क्रैश के वजीफ़े का जो 5 फे पे यानी कि जो है ना अमल करना है, 3 दफ़ा वो जो आयत पढ़नी है, तो कहती मैंने किया है, तो यानी कि मेरा जो है ना ये मैंने वजीफ़ा जब किया तो ये जलाली वजीफ़ा जो है ना मेरा काम कर गया, यानी कि कुछ ही घंटों के अंदर। कुछ लोगों का तो 1-2 घंटों के अंदर ही मसला हल हो जाता है, तो कईयों का 24 घंटों के अंदर। इसमें 48 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपने तसव्वुर के साथ इसको जारी रखना है। आप इसको इसके 5 सेट्स भी पढ़ सकते हैं और 7 सेट्स भी पढ़ सकते हैं। तो आप इस वज़ीफ़े को करेंगे। मैं पहले आपको इस जो सूरत कुरैश है, इसके साथ जो आपने 5 फे के ऊपर यानी कि आपने 3 दफ़ा जो आयत पढ़नी है, वो सूरत बकरा की आयत नंबर यानी कि 137 है। वो मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले आपके साथ शेयर कर लूँ कि सूरत कुरैश की कोई तफसीर है, छोटी सी वो आपके साथ शेयर करूँ कि ये सूरत किस तरह नाजिल हुई थी और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए यानी कि अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई थी, तो यानी कि मुश्किल हालात के लिए। तो थोड़ा-सा आपके साथ इसका जो है ना ज़िक्र करती हूँ। इसकी क्या है कि मक्का मुकरमा में ये था कि जहाँ ना खेती-बाड़ी, ना रिहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं था, वहाँ ज़िंदगी बसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल और बल्कि नामुमकिन था। अरब लोग साल में 2 बार तजारत के की गर्ज से सफ़र करते थे और सर्दियों में यमन की तरफ, क्योंकि वहाँ मौसम गर्म होता था और गर्मियों में मौसम शाम की तरफ जो ठंडा होता था। इस आयत में क्या है कि अल्लाह ताला जो है ना अपनी मेहरबानी को बयान कर रहे हैं कि कुरैश के लिए सफ़र को मानूस किया, ये क्योंकि सफ़र तो बहुत मुश्किल होता है और अगर वो तिजारत के लिए हो तो और भी मुश्किल। इन वक्तों में लूट मार जो है ना बहुत ज़्यादा होती थी और तिजारती काफिलों को लूटना जो था वो मामूल की बात थी। ऐसे हालात में कुरैश के दिलों में अल्लाह ने सफ़र की रग़बत डाली और वो जहाँ भी जाते लोग उनका एहतराम करते और इज़्ज़त से पेश आते, और क्योंकि कुरैश को हर जगह जो है लोग अहले हरम कहते थे। तो नाज़रीन, ये सूरत कुरैश की तफसीर थी। तो इसका यानी कि आप देख लें कि अल्लाह ताला यानी कि इस यानी कि कुरैश के लिए यानी कि उतारी थी, तो जिससे ये क्या था कि वो उनमें मुश्किल हालात में देखे ना, सफ़र में लूट मार जो भी किसी मुश्किल में होते थे, तो वो यानी कि तब नाजिल की थी। इसलिए जो है ना पूरा जो कुरान पाक है ना, इसमें मोमिनों के लिए शिफा है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते, क्योंकि बहुत सारे कुछ लोग जो है ना वो तनकीद करते हैं कि जी आप बीमारियों के लिए इससे कैसे इलाज हो सकता है। तो आप अगर कभी तर्जमे के साथ कुरान पाक को गौर से पढ़े तो आयत अल्लाह ताला जो है ना कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक मोमिनों के लिए कुरान पाक की आयत में यानी कि जो है ना शिफा है हर तरह की, और हर तरह की शिफा भी है और हर तरह की बीमारियों का इलाज, और हर मसले का, हर दुनिया के मसले का जितना बड़ी कोई मसला है ना, उन तमाम मसाइल का कुरान पाक में हल मौजूद है। तो नाज़रीन, इसी तरह जो है ना इस जो है ना सूरत कुरैश को जो है मुश्किल हालात के लिए एमरजेंसी की सूरत में यानी कि सूरत बकरा की आयत नंबर 137 को इस तरह पढ़ें। आपने क्या करना है कि नाज़रीन, जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए कि कुछ सुझाई ना दे रहा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, ख़तरनाक सूरत हाल है, सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में आपने करना है इसको। तो नहीं तो आप इसको सूरत क्रैश को अलग से भी पढ़ सकते हैं और जो सूरत
सूरतुल बकरा की आयत नंबर 137 है, उसको भी यानी कि अलग से पढ़े तो उसके अपने बहुत ज़्यादा कमाल आते हैं। ठीक है, उससे भी यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हल होती हैं। तो यानी कि हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। अगर ये इमरजेंसी सूरत के लिए इसलिए है कि ये जो आयत सूरत बकरा की ये भी बहुत ही मुजरब और तीर बहदफ है, और सूरत कुरैश भी। तो इन दोनों को मिला के जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना, ये जलाली वजीफ़ा ज़रूर आपका मसला हल करेगा। 24 घंटों के अंदर होगा, नहीं तो 48, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा भी है तो इंशाल्लाह जो मिनिमम जो है ना, ये 1-2 घंटों में जो गैबी मदद आम पहुँचती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, आपने ये ली इलाफ़ी, ये वाला जो फ़े है, इस पे आपने जो है रुकना है, और 3 दफ़ा आपने ये जो सूरत बकरा की आयत है, फ़सा यकफ़िकाहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, 3 दफ़ा इसकी तिलावत इधर करनी है, फिर आगे आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह फिर नेक्स्ट आपने इलाफ़िहिम, इलाफ़ी, इधर आपने ये दूसरा फ़े है, इस पे भी आपने इधर ही रुकना है, और 3 दफ़ा जो है आपने इसी सूरत बकरा की आयत नंबर 137 की 3 दफ़ा तिलावत करनी है। और ये आपका दूसरा फ़ा मुकम्मल हो गया। इलाफ़िहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ़। अब जो वस्सैफ़ पे है, ये आपका जो है तीसरा फ़े है, इस पे भी आपने इसी तरह जो 3 दफ़ा इसी सूरत बकरा की आयत नंबर 137 की 3 दफ़ा यानी कि तिलावत करनी है, इसको पढ़ना है। और इसके बाद फल याबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फल पे यहाँ आप इसको पूरी यानी कि आयत पढ़ के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इधर फ़ा पे पढ़ के फल याबुदू, इधर ही आप रुक के 3 दफ़ा जो है ना फ़सा यकफ़िकाहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, ये आपने 3 दफ़ा इसको पढ़ना है। अगर आप इधर नहीं भी रुकते तो आप इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं, यानी कि एंड तक, तो आप यानी कि 6 दफ़ा यानी कि फिर इस आयत को पढ़ना होगा आपको। तो जिस तरह आपको ईजी लगे, अगर आप जो है फल याबुदू पे रुकते हैं, इसी फ़ा पे इधर 3 दफ़ा पढ़ लें। अगर आप इसको मुकम्मल करके एंड पे फिर करेंगे तो फिर आप 6 दफ़ा करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप फल याबुदू पे रुक के तो आप इधर 3 दफ़ा पढ़ें, उसके बाद जो है ना अगला पढ़ें। आगे है नेक्स्ट, अल्लाज़ी अतअमहुम मिन जुइन व अमानहुम मिन खौफ, ये आपका जो है ना 5वां जो है फ़े है, इसके ऊपर भी इसी तरह आपने जो है ना 3 दफ़ा जो है ना फ़सा यकफ़िकाहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, इसकी तिलावत करनी है। इसके बाद आपने क्या, तो नाजरीन, इस तरह ये आपका जो अमल है ना, ये आपने 5 मरतबा इसको रिपीट करना है। इसको 7 मरतबा भी रिपीट कर सकते हैं। जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं उसको जहन में रख के आपने फिर आखिर में दुआ करनी है। इंशाल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला आपकी जो है गैब से मदद अता करेंगे, गैबी मदद अता करेंगे। आपका जो भी मसला होगा इंशाल्लाह वो मिनटों में हल होगा, घंटों में हल होगा, नहीं तो दिनों में हल होगा। इसको आप जो है ना कुछ दिनों तक भी जारी रख सकते हैं, जो आपका परमानेंट मसला हो और कई सालों से चल रहा है और कोई हल नहीं निकल रहा, तो यानी कि आप वज़ाइफ पे वज़ाइफ कर रहे हैं तो नहीं, तो इंशाल्लाह से इससे पुराने से पुराना जितना भी पहाड़ जैसा मसला है ना, इंशाल्लाह वो आपका हल हो जाएगा। बस ये कि आपने यकीन के साथ, सब्र के साथ जो है ना इस अमल को करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जो है ना गैबी मदद अता फरमाएंगे। तो नाजरीन, बहुत सारे लोग हैं बताते हैं, उन्होंने भी इसी तरह इस वजीफे को इसी तरह यानी कि किया है। 5 यानी कि जो इसमें फ़ा आते हैं उनके ऊपर जो 3-3 मरतबा जो है यानी कि फ़सय्यकफ़िकाहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम 3 दफ़ा यानी कि इसकी तिलावत करनी है। और कुछ लोग तो जो है ना या मुजीबो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इससे जो ज़्यादा तीर बहदफ है वो यही है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 137। इसको नोट फरमा लीजिए और सूरत क्रैश का ये अमल ज़रूर करिएगा। और इंशाल्लाह जब आपको फ़ायदा तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंस्टा का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में भी है, व्हाट्सएप का भी है, तो आप उधर जो है ना फीडबैक दे सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी जो है ना वो मोटिवेशन मिल सके, वो अपने मसाइल को हल कर सके, जिनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा, उनके साथ क्या है, अल्लाह ताला है। तो इंशाल्लाह ये अमल ज़रूर जो है ना मदद जो है ना अभी मदद अता करेगा। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर भी करें। और तो नाज़रीन, वीडियो को जो है सदका जारिया समझकर ज़रूर जो है सवाब की नीयत से शेयर करें, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो और अल्लाह ताला आपकी जो है ना आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और नाज़रीन, कमेंट में जो है ना अल्लाह ताला का एक नाम ज़रूर लिखें, और अपनी जो है ना जगह का नाम ज़रूर लिखें, किस सिटी से हैं या किस कंट्री से हैं, ये ज़रूर लिखिएगा। और मेरी नाज़रीन दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और तमाम आपकी जो नेक दिली ख्वाहिशात हैं वो पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
और इस वजीफे की सबको इजाज़त है, जो जो करना चाहता है उनको सबको इजाज़त है। तो मुझे दीजिए अब इजाज़त, मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।